Good morning to all of you. Today I am going to discuss the next part of application of derivative increasing function. What is increasing function? Increasing function, decreasing function, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा ह्यूमन टेंडेंसी के बारे में बताता हूँ कि आदमी क्या होता है, या तो स्टेबल रहता है या खुश रहता है या वो दुखी होता है। आप समझ लीजिए कि तीन चीज़ें समझिए आप, ठीक है। अब मैं जैसे इंक्रीजिंग है तो समझ लीजिए आदमी खुश है, डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब आदमी थोड़ा दुखी है, और अगर स्टेबल है तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल है, यानी कि ना खुश है ना दुखी है। अब आप इस चीज़ को थोड़ा देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पहला फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन का एक पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि आपके पास एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा बढ़ रहा है। If fx is known as strictly increasing in its domain if x1 less than x2, x1 less than x2 का मतलब है ये x1 है ये x2 है, जाहिर सी बात है x1 छोटा है x2 बड़ा। तो आप देख रहे हो कि fx1 इसकी हाइट और इसकी हाइट में ये छोटा है और ये बड़ा है। अब आपको पता है f डैश x क्या होता है, मैंने आपको बताया था fx प्लस h माइनस fx अपॉन x प्लस h माइनस h। तो उससे क्या हुआ बच्चों, ये वाली वैल्यू जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और नीचे पॉजिटिव, तो ये वाला f डैश x जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब है कि उसका डेरिवेटिव f डैश x 0 से बड़ा होगा। नाउ द नेक्स्ट, ओनली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर मैंने स्ट्रिक्टली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। स्ट्रिक्टली का मतलब है कि वो हमेशा बढ़ रहा है। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर ग्राफ थोड़ा बढ़ा, फिर स्टेबल हुआ और फिर बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस BC पोजीशन पर fx1 और fx2 की हाइट बराबर हो गई। AB और CD पोजीशन पर क्या हो गया, fx1 लेस देन fx2। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि अगर केवल इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली नहीं, तो f डैश x इक्वल टू 0 भी होगा और ग्रेटर देन 0 भी होगा, दोनों कंडीशनें होंगी। लेकिन यहां पर क्या होगा बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसी का ही वाइस वर्सा पार्ट देखिए, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ग्राफ क्या हो रहा है, हमेशा के लिए गिर रहा है, तो बिल्कुल सेम। अब यहां क्या होगा बच्चों, यहां पर x1 लेस देन x2 है, लेकिन यहां पे क्या होगा बच्चों, fx2 ग्रेटर देन fx1। fx2 जो आपका fx2 होगा, सॉरी fx2, यहां पर क्या है, x1 छोटा है, यहां पे fx1 बड़ा है और fx2 छोटा है, उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब आइए ओनली डिक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पर क्या है, यहां पर भी कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो रही होगी, f डैश x इक्वल टू 0, यानी fx1 इक्वल टू fx2 की जो हाइट होगी वो सेम होगी। इस मूवमेंट और इस मूवमेंट पे दोनों की हाइट सेम है, यानी कि यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पर क्या हुआ, f डैश x लेस देन 0, और यहां पे क्या होगा बच्चों, f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर क्या होगा इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली में f डैश x ग्रेटर देन 0, और अगर केवल इंक्रीजिंग लिखा हुआ तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अंतर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग। अब आप थोड़ा सा और, मैं इसको थोड़ा सा और आगे आपको ले जाता हूं। अगर आपका dy बाई डी एक्स यानी स्लोप 0 से बड़ा है, देखिए 0 से बड़ा है कि नहीं इसका स्लोप, ये देखिए, ये जो थीटा होगा, ये dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं एक ग्राफ जो है इस, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन के ऊपर है, और एक ग्राफ इस टेंजेंट लाइन के नीचे है। तो आपको यह ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर स्लोप की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो अगर कॉन्केव अप है, यानी ग्राफ टेंजेंट लाइन के ऊपर है, तो कॉन्केव अप में क्या होता है, जो आपका सेकंड डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और अगर कॉन्केव डाउन होगा तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी। अब आप सेकंड ग्राफ देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर dy बाई डी एक्स क्या है, लेस देन 0 है। आप खुद देख लीजिए, dy बाई डी एक्स ये आपको क्या है, लेस देन 0 है। तो यहां पर भी यही ध्यान रखना है कि हमेशा कॉन्केव अप में जो आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और अगर कॉन्केव डाउन है तो हमारे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी। देख लीजिए ध्यान से और इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। थैंक यू।